तो जो फिल्म 500 करोड़ की बन रही है वो ऑलरेडी बिकॉज हम रिस्पेक्ट नहीं करते आर्ट की। कल को मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मैं क्या करूँगा? वो अपनी फिल्म ऑस्कर 8 ऑस्कर जीते उसमें, तो बच्चा भाग रहा है, पुलिस वाला पीछा कर रहा है, पूरा गाना बज रहा है उसमें। आपको लगता होगा कि ये फिल्म नहीं चली, धर्मा फ्लॉप जा रहा है, अरे वो कमा रहे हैं। धुरंधर के आने से पहले ही नेटफ्लिक्स में उसने खरीद लिया था। पद्मावत पहले इंश्योर्ड कर ली गई थी फिल्म, उसका इंश्योरेंस हो गया था। बॉलीवुड के साथ क्या हो रहा है? क्योंकि इतनी घटिया घटिया फिल्म आप देखते हो कि यार ये फिल्म पैसे मतलब इतने करोड़ में बनाई गई है, मतलब ये मैं नाम नहीं लूँगा बट कुछ फिल्में हैं जो आप नाम कहोगे यार ये क्यों बनाया, ये पिछली फिल्म में ही वैसा ही दिख रहा था। कार्तिक आर्यन या कोई जो नए एक्टर आते हैं यार इसमें वही तो आ रहा है, मतलब स्टोरी लाइन भी थोड़ा भी सेम इधर सेम उधर, हाँ, कुछ भी अलग नहीं तो है। आप क्या कहते हो कि कैसे इनको ग्रीन लिट करते हैं? क्योंकि उनके बिजनेस एस्पेक्ट्स अलग हो गए। फिल्म तो बनने वो से पैसा कैसे बना? मैं बताता हूँ, वो फिल्म बनने से पहले ही पैसा कमा लेती है। अच्छा हाँ, तो आपकी जब फिल्म बिकती है, पद्मावत का एक आपने कभी सुना हो, पद्मावत पहले इंश्योर्ड कर ली गई थी एक फिल्म, उसका इंश्योरेंस हो गया था क्योंकि वो कंट्रोवर्सी हो रही थी कुछ, उन्होंने कुछ पैसे लगा के इंश्योर कर लिया, अगर इतना नहीं कमा पाई तो इतना हमें मिल जाएगा। दूसरा होता है सब्सिडीज़, जितने जहाँ भी शूट हो रही है तो सब्सिडीज़ मिलती हैं उनको, है ना, इतने % सब्सिडी, हर लगभग 30-40% तो हर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, हर स्टेट गवर्नमेंट, तो लोग वहाँ से पैसा कमाते हैं। ठीक है, पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसका। धुरंधर के आने से पहले ही नेटफ्लिक्स में उसने खरीद लिया था, है ना। अभी कौन सी फिल्म आ रही है, शायद राजा मौली की वाराणसी आ रही है, नेटफ्लिक्स की डील चालू हो गई, उसकी RRR की डील पहले ही हो गई थी। तो जो फिल्म 500 करोड़ की बन रही है वो ऑलरेडी आदि पुरुष के साथ ही हुआ था कि वो डील अच्छी थी उसकी नेटफ्लिक्स के साथ, और शायद अच्छी डील थी, और जैसे ही उस फिल्म ने बहुत बेकार किया तो वो उसका माइनस कर दिया उन्होंने, नेटफ्लिक्स ने डील कैंसिल करके वो सब कर दिया। क्लॉज रहते हैं उनके सारे, करेक्ट, वो भी सेफगार्ड तो करेंगे ही अपने आप, but पैसा डाल रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट है उनके। पॉइंट ये है कि ये फिल्म्स का ये सब जो बिजनेस है वो फिल्म आने से पहले ही उसका बिजनेस हो जाता है। आपको लगता होगा कि ये फिल्म नहीं चली, धर्मा फ्लॉप जा रहा है, अरे वो कमा रहे हैं, बट इसका एक पॉइंट ये है कि पता है प्रॉब्लम क्या है? बस प्रॉब्लम ये है कि अब जब इंडस्ट्री में सारे कॉर्पोरेट्स बैठे हुए हैं तो क्रिएटिव लोग कहाँ जाएंगे? स्टोरीज क्यों नहीं आ रही अच्छी? क्या हम बना नहीं सकते? हमारे पास लोग नहीं हैं जो अच्छी कहानियाँ लेकर। ग्रास रूट लेवल पे यार, अब जैसे आपने जब ये बासन में जो जिस चीज़ को आपने फोकलोर को निकाल के लाए कि भाई लोग माया के पीछे भाग रहे हैं, और तो ये कुछ बहुत ही ऐसी चीज़ें जो बहुत तो हमारे कल्चर में काफ़ी प्रीडोमिनेटली ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं अपने को। और शायद जब कोई बाहर से आता है तो वो आइडेंटिफाई करता है कि यार ये तो कुछ अलग स्टोरी टेलिंग है, इसको अपन कर सकते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये स्लमडॉग मिलियनेयर डैनी बोल ने क्यों बनाई? उस जैसी फिल्म ब्लैक फ्राइडे जब कश्यप ने बनाई तो उसे चलने क्यों नहीं दिया? ये 2 क्वेश्चन है मेरे। क्या 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 है ये डायनेमिक्स? डायनेमिक्स ये है कि एक सिंपल शॉट है, ट्रैकिंग शॉट है, जब फिल्म स्टार्ट होती है स्लमडॉग मिलियनेयर, तो बच्चा भाग रहा है, पुलिस वाला पीछा कर रहा है, पूरा गाना बज रहा है उसमें। वो ट्रैकिंग शॉट ब्लैक फ्राइडे के एक सीन से लिया गया, जबकि उनको मालूम है मतलब कि हमने वहाँ से इंस्पिरेशन ली है, जिसमें एक पुलिस वाला एक चोर को पकड़ रहा है उसी धारावी के इलाके में, छोटी छोटी बस्तियों में। दोनों थक जाते हैं, कहते हैं रुक जा भाई रुक जा, तो प्रॉपर सीन है। जबकि एक फिल्म ऑस्कर जीत रही है, दूसरी को रिलीज नहीं मिल रहा, जो इंडियन डायरेक्टर ने बनाया अनुराग कश्यप ने, उसकी पहली दूसरी फिल्म थी वो, उसको रिलीज़ नहीं मिला बिकॉज यहाँ पे कंट्रोवर्सी। और वही सेम कंसेप्ट या सेम स्टाइल में अगर कोई और बना रहा है वो फिल्म विद ह्यूज बजट्स एंड ऑल, और वो आपको बहुत पैसा दे रहा है गवर्नमेंट को कि यहाँ पर आके फिल्म शूट करने का, जो भी टैक्सेस वगैरह जो भी होगा, वो अपनी फिल्म 8 ऑस्कर जीते उसने। तो ये कंट्रास्ट क्यों है? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता। दोनों ही क्या लगता है आपको क्यों है ये? बिकॉज हम रिस्पेक्ट नहीं करते आर्ट की। हमारे यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे यहाँ चाहिए कि एक तो अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। आर्ट फिल्म के लिए पेशेंस चाहिए, है ना, और हमें चाहिए कि जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म हो। हम अपने आप को इतना इंटरटेन करने लगे हैं, लिटरेचर नहीं पढ़ते लोग। कौन पढ़ता है लिटरेचर? मतलब मैं थोड़ा एफर्ट मारना पड़ता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं रील देख लूँगा या फिर आधा घंटा रील देख लूँगा, चाहूँ तो किताब भी पढ़ सकता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यहाँ किताब पढ़ लूँ, कभी कभी पढ़ भी लेता हूँ, बट बिजी हो जाते हैं। बट मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मेरा तो काम है फिर भी पढ़ना, ये करना, मैं समझ रखने की कोशिश करता हूँ चीज़ों की। और व्हाट अबाउट नॉर्मल पीपल जो अपना जॉब कर रहे हैं, वो क्यों करेंगे?
ये एक बड़ा पैराडॉक्स है कि आप या तो पैसा कमा लो या तो आर्ट पे ध्यान दो, पर आर्ट पर आओगे जैसे ही, अब जैसे मैं फिल्में बना रहा हूँ, मैं आर्ट फिल्में बना रहा हूँ, आर्ट और इंडिपेंडेंट फिल्में, कल को मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मैं क्या करूँगा?